शांति। आज की तारीख है 20/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बड़ा प्यारा है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। तो मेहमान की खातिरदारी करेंगे, हम मेहमान नवाजी करेंगे तो क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर न हो। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। मुरली की शुरुआत ओम शांति, ओम शांति 2 बार कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि क्यों 2 बार कहना पड़े, क्योंकि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वो है ऊंच ते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वो कैसे है, कब आते हैं, ये किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, ये किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर भी कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। अब उनका पोजीशन कितना बड़ा है, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है, नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। अब ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, पर ये नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों, बाप को भूल जाते हैं। हाँ, कई बच्चे ज्ञान में आए, थोड़ा समय चले, फिर भागंती हो गए। तो बाबा कहते हैं निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों, बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि तो हो नहीं सकता, परंतु ये बाप है वंडरफुल। हाँ, वैसे देखा जाए तो बाप ही है, उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं होती, परंतु ये बाप वंडरफुल है। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती और सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। हाँ, बाबा की अपनी बोली है, अपनी भाषा है, जो हम ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। तो बाप समझाते हैं कि इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई
ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वो याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, क्योंकि वो हमारा बाप है और उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं क्योंकि शरीर पर ही नाम पड़ते हैं, और शिव बाबा का आत्मा पर नाम है। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वो नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। ये भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तब ही मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली तो हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है। कई क्या करते हैं, हमें प्रश्न पूछते हैं कि भारत में ही क्यों भगवान आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? तो बाबा कहते हैं कहो हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं कि मुझे बुलाते ही हैं इस पतित दुनिया में। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं। पावन दुनिया में तो बुलाने की दरकारी नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे तो करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है। अब ये किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच ये बाप है। मनुष्य बाप को एक, बाबा कहते हैं कि मनुष्य एक और तो बहुत प्रेम से बाप को बुलाते हैं और दूसरी और महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर यानी बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर को दाग लगा दिया है, माना महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं कि वो पत्थर ठिक्कर सब में है, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु बिल्कुल बुद्धू। बाबा कहते हैं बुलाने वाले लेकिन कैसे हैं, बिल्कुल बुद्धू। क्योंकि मैं ही आकर परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। क्यों बाबा ने कहा बुद्धू? क्योंकि हम बुद्धुओं को बाप का परिचय ही नहीं है। तो मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम यानी राम। अब ये एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये है बेहद की बात। ये है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना ये एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते भी हैं। अब ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष के बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसी को भी न मेरी पहचान है, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, और ना ही राम सीता की पहचान है। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। कौन सबसे ऊंचे ते ऊंचा है? बाबा। है तो मनुष्य की बात,
कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं और रावण के 10 शीश, ये क्या है? अब ये किसी को भी पता नहीं है। तो बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त हूँ। अब ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, तो बाबा कहते हैं कि याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं हैं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं कि सारे दिन में हम 1 घंटा याद में रहे तो जरूर लज्जा आएगी ना। ऐसा बाप जिनको रात दिन याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, तो इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर के करता हूँ। तो ये पुरानी दुनिया है। अब यह भी कोई यथार्थ जानते नहीं है। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प के बाद ये पार्ट रिपीट होगा। अब मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर के जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास के बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसी को पता नहीं है। प्रति वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब से शिव जयंती मनाते हुए आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। हाँ, कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में, परंतु मुझे रथ तो चाहिए ना, क्योंकि आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है। हाँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जो अकाल मूर्त है उनका तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई सुने तो चकित हो जाए। हाँ, बाबा तो हमें इतनी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई सुने तो वो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं।
शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुन करके बजाऊंगा। हाँ, यदि ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुनाएंगे तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा की मुरली सुन करके फिर बजाऊंगा। अब सुनाने वाला तो वो है ना, ये नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वो बाबा सुलटी कर देंगे। ये अटूट निश्चय है तो रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अब ये ड्रामा में नूंद है। विघ्न तो पड़ते ही हैं, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद भी रहेगी। कई बच्चे समझते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रेस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने व कैसे समझे। वह तो बीमार हो न सके। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो कभी बीमार हो न सके, तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वो क्या जाने कि इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। ये सभी आत्माओं का बाप और ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों बाप और दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। आगे बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। किसने कहा? स्वयं मालिक, जो सबका मालिक एक है, वो स्वयं मालिक कह रहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बिगर कुछ नहीं कर सकता हूँ। माया भी बड़ी दुस्तर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता कि मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में और दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य और पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में तो बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख दे करके जाते हैं। अभी फिर पाठ फिर से रिपीट हो रहा है। दुनिया कभी खलास नहीं होती। खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी तो दुनिया में है ना, ये 3rd फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमयी पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में ही होता है। 2nd और 1st फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता ही नहीं। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं ये खुशी की बात सभी को सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए।
थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ। किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। हाँ, राज की बात बाबा ने बताई कि देह के संबंधी कब याद आते हैं? जब बाबा की याद में नहीं रहते और देही अभिमानी होकर नहीं रहते। तो बाप कहते हैं कि तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। इसका मतलब क्या? शरीर रूपी वस्त्र पहनकर नहीं आए थे, फिर से यहाँ शरीर रूपी वस्त्र उतार कर हमें नंगा ही जाना है। ये देह के संबंध आदि बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाओ। इस शरीर में रहते अब मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बच्चों के सिवाय कोई बाप को जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब नवाज, सभी साधारण हैं और पतित पावन बाप आया है। ये यदि जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ लग जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है? बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ही न पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, अब हम सुनेंगे याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख, विनाशी देह को न देख, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। नंबर 2 है दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख करके चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। अब हम सुनेंगे वरदान। तो वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद के द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकारों का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है
तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटे उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। अभी हम सुनेंगे स्लोगन। तो स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अच्छा, ओम शांति।